बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी उनजिला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में खुशहाली और महंगाई में कमी वापस आ रही है। 21 अक्टूबर से पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आएंगे। पाकिस्तान के नौजवानों को मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। आग और खून की नदियां बहाई गई। अल्लाह ताला के फजल से तमाम साजिशी किरदार अपने अंजाम को पहुंच गए। मीनारे पाकिस्तान पर मिलकर पाकिस्तान की तरक्की का अहद करेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का अक़लियती विंग के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ दौर में महंगाई कंट्रोल में रही। नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की और खुशहाली भी निकल गई, अमन और सुकून भी ख़त्म हो गया। तहरीक पाकिस्तान में अक़लियतों का किरदार नाकाबिल फरामोश है। आज पाकिस्तान की अक़लियतों के खूबसूरत रंग यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। कोई अक़लियत, कोई अक्सरियत नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं। सानिहा जड़ांवाला ने हमारे सर शर्म से झुका दिए। अफसोस है कि इतनी बड़ी मसीही बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सका। और नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं को 5 लाख कारकुन मीनारे पाकिस्तान लाने का टारगेट। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की कोर कमेटी का वीडियो लिंक पर इजलास हुआ। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली से मुतालिक निगरान हुकूमत के फैसले पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर इस्तकबाल के हवाले से तैयारियों का भी जायजा लिया गया। नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, अवाम को रिलीफ देने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के प्लान के मुलतवी होने की खबरों की तरदीद कर दी है। कहते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ प्लान के मुताबिक सऊदिया और फिर पाकिस्तान जाएंगे। मजीद कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे और जलसे से खिताब करेंगे। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मियाँ साहब से भी मेरी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। प्रोग्राम को हतमी शक्ल आलमोस्ट दे दी गई है। इंशाअल्लाह वो चंद दिनों बाद उम्रे की सआदत के लिए जाएंगे सऊदी अरेबिया, और वहाँ से फिर अगला प्रोग्राम जो है 21 तारीख का उनका फ़ाइनल है इंशाअल्लाह, और वो पहुँचेंगे अपने प्रोग्राम के मुताबिक। ना कोई इस तरह की ग्रुपिंग है कि फ़लाँ मुफाहमती ग्रुप है और फ़लाँ कोई मज़ाहमती ग्रुप है। ये मैं बिल्कुल वाज़े तौर पर इन सारी अफवाहों की तरदीद करता हूँ। मियाँ साहब का प्रोग्राम बिल्कुल पुख्ता है और उसमें कोई तब्दीली की बात भी नहीं हो रही है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से हल्के के उमायदीन की मुलाकात, शिकायत पर इंक्वायरी की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे नज़दीक सियासत एक इबादत है और ये इबादत हल्के खुदा की खिदमत करके ही की जा सकती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन में हल्के की अहम शख्सियात की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अमायदीन के मसाइल और शिकायत को सुना। बोले, कल हल्के में कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी रोक कर अपने मसाइल बयान किए। हल्के के अवाम, वोटर्स और सपोर्टर्स की शिकायत का हल अव्वलीन तरजीह रही और रहेगी। शहबाज शरीफ ने अकाबरीन की शिकायत पर इंक्वायरी की हदायत देते हुए कहा कि कल हल्के से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज किया। मुहिम का मकसद सिर्फ अपना एजेंडा अवाम के सामने रखना ही नहीं, बल्कि उनकी बातें और तजावीज़ सुनकर उनसे सीखना और मसाइल का हल तलाश करना भी है। मुलाकात के लिए बुलाने और शिकायत का अजाला करने पर अमायदीन ने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि हमें फख्र है कि आप हमारे कायद, रहनुमा और हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केस की समाअत हुई। चेयरमैन PTI की अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर PTI ने गलती मान ली। वकील शेर रांझा ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में एतराफ़ किया कि वकील शेर अफजल मरवत ने बगैर मुशावरत दरख्वास्त दायर की। अडियाला जेल से अटक जेल बेहतर थी। जज अबुल हसनात बोले, अगर साइफर केस में जुर्म किया है तो सजा होगी, अगर नहीं तो बरियत मिलेगी। मजीद कहा कि जेल मुंतकली का ख्वाह तमाशा बनाया गया। अडियाला जेल में कोई कहानी ही नहीं है। आप मुझे हुमायूं दिलावर समझते हैं, जज हुमायूं दिलावर भी अच्छे इंसान थे। अल्लाह ने अगर साइफर केस का फैसला मेरे हाथों करवाना है तो मैं ही करूँगा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। उधर तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन PTI की नाअहली ख़त्म कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया।
पी टी आई ने तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तोशाखाना फैसला ऑन फील्ड है, जिसकी वजह से इलेक्शन के लिए नाअहली बरकरार रहने की वजह से हमारे हकूक मुतासिर हो रहे हैं। अदालत अपील के हतमी फैसले तक तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करे। उधर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में PTI वकील ने चेयरमैन PTI को अडियाला जेल मुंतकली की दायर दरख्वास्त पर गलती का एतराफ कर लिया। जज अबू अलहसनात जुल्करनैन और PTI वकील शेराज रांझा के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। वकील शेराज रांझा ने कहा कि चेयरमैन PTI को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल नहीं करना चाहिए था। जज अबू अलहसनात जुल्करनैन ने जवाब दिया कि अडियाला जेल के हालात साजगार नहीं। अडियाला जेल में 2200 मुल्जिमान की गुंजाइश है, लेकिन 7000 कैदी रखे हुए हैं। दर्जनों मुर्गियों के डरबे में 32 मुर्गियां होंगी तो क्या हालात होंगे। अटक जेल में सहूलियात की फराहमी का हुक्म दिया। अडियाला जेल में कोई कहानी ही नहीं है। वकील शेराज रांझा ने कहा कि शेर अफजल मरवत ने मुशावरत के बगैर हाई कोर्ट और आपकी अदालत में दरख्वास्त दायर की। जज अबू अलहसनात जुल्करनैन ने जवाब दिया कि नोट कर लो साहब, शुक्र है आप अडियाला जेल मुंतकली के हवाले से गलती माने तो सही। ट्रायल के लिए वाफर वक्त दे रहा हूँ। आपकी कानूनी टीम को समझ ही नहीं आ रही। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। जुर्म किया है तो सजा होगी, नहीं किया तो बरियत मिलेगी। अल्लाह ने अगर साइफर केस का फैसला अबू अलहसनात के हाथों से करवाना है तो अबू अलहसनात ही करेगा। दूसरी तरफ बुशरा बीबी की चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वज़ारत दाखिला और जेल हुकाम को नोटिस जारी करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस तारिक मसूद ने कई सवालात खड़े कर दिए। रिमार्क्स दिए, मुल्ज़िम को किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए, ये किस कानून में लिखा है। फैसला दिया जाता है कि गिरफ्तारी अदालत की इजाज़त से होगी। क्या अदालतें मुल्ज़िम को जुर्म करने का लाइसेंस दे रही हैं? अदालत उज़्मा में जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने परवेज इलाही जमानत दरखास्त पर समाअत की। वकील लतीफ खोसा ने दलाइल दिए कि परवेज इलाही की एक केस में जमानत होती है, दूसरे में पकड़ लेते हैं, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि क्या इस्लामाबाद में अदालत ने इस किस्म का ऑर्डर जारी किया? क्या अदालतें मुलजिम को जुर्म करने का लाइसेंस दे रही हैं? लतीफ खोसा ने जमानत के बाद दूसरे केस में गिरफ्तारी को मजाक करार दिया तो जस्टिस तारिक मसूद बोले, ये मजाक तो 70 साल से हो रहा है। ये बताएं कि क्या हाई कोर्ट किसी को भी केस में गिरफ्तार ना करने का हुक्म दे सकती है? बोले, आज हाई कोर्ट में बंदा पेश नहीं होता और जमानतें दे दी जाती हैं। लतीफ खोसा ने कहा कि जमानतें बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर हो रही हैं। जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, फिर कानून आम बंदे के लिए भी रखे हैं। वकील लतीफ खोसा बोले, हाई कोर्ट वो ऑर्डर कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI केस में किया। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि आप घड़ी को बहुत पीछे न ले जाएं, इसी केस पर रहें। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही जमानत दरखास्त पर समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। महंगाई से मरती आवाम के लिए एक और बुरी खबर। जी हाँ, बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में ₹1.71 फ़ी यूनिट का इजाफा हो गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक रवा महीने के बिलों पर होगा। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। गैर कानूनी अफगान महाजरीन की अज खुद वापसी का अमल शुरू हो गया है। 10 से जायद खानदान वापस चले गए। पंजाब में गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली के लिए पंजाब पुलिस और दीगर इदारों ने अफगान बाशिंदों का डेटा मुरतब कर लिया। मुल्क भर की 5 बड़ी जेलों में FIA इमिग्रेशन काउंटर बनाने का फैसला, जेल से ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ मुल्कगीर एक्शन की तैयारियां शुरू हो गयी। इस्लामाबाद में ऑपरेशन मार्गला टाउन में पुलिस और हैवी मशीनरी की मदद से गैर कानूनी अफगान बस्ती गिरा दी गई। कार्रवाई के दौरान मज़ाहमत पुलिस ने रुकावट बनने वाले अफराद को मुंतशिर कर दिया। 10 से जायद अफगान खानदान रजाकाराना तौर पर तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान चले गए। कराची में कच्ची आबादियों और मजाफाती इलाकों का सर्वे, मकीनों से नाम, आर्जी पता, मुस्तकिल पता, ज़राए आमदन और शनाख्ती दस्तावेजात समेत दीगर डाटा दर्ज कर लिया गया। पंजाब में गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली के लिए पुलिस और दीगर इदारों ने अफगान बाशिंदों का डाटा मुरतब कर लिया। 1,90,000 अफगान महाजरीन पंजाब में मौजूद हैं। ज्यादातर बोगस दस्तावेजात पर मुकीम हैं। हुकूमत ने मुल्क भर की 5 बड़ी जेलों में FIA इमिग्रेशन काउंटर बनाने का फैसला किया है। रिहाइश का सबूत न रखने वाले गैर मुल्कियों को जेल भेजा जाएगा। इमिग्रेशन हुकाम जेल से ही उन्हें डिपोर्ट करने के लिए इकदाम करेंगे। तमाम गिरफ्तार अफगान बाशिंदों को ह्यूमन राइट्स कवानीन के तहत सरहद पार भेजा जाएगा। एक और अहम खबर, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत 212 अशिया पाकिस्तान से अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अफगान बाशिंदे गाड़ियों के टायर्स, चाय की पत्ती और कॉस्मेटिक्स साथ नहीं ले जा सकेंगे। 17 इकसाम का कपड़ा, खुश्क और ताज़ा फल भी साथ नहीं ले जा सकेंगे।
वजारत तजारत ने SRO नंबर जारी कर दिया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की मुल्की मईशत पर मनफी असरात। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत 212 अशिया पर पाबंदी आयद। वजारत तजारत की जारी करदा SRO के मुताबिक अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए 17 अक़साम का कपड़ा, हर किस्म की गाड़ियों के टायर्स, चाय की पत्ती, खुश्क मेवाजात पर पाबंदी आयद होगी। दीगर अशिया में नट्स, खुश्क और ताज़ा फल, होम अप्लायंसेस जिनमें फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, जूसर, मिक्सर, ब्लेंडर शामिल हैं। इस्लामाबाद के ताजरों ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए अशिया की पाबंदी के फैसले पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उनका फायदा क्यों हो? पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है, उनकी वहाँ से माल आने से पाकिस्तान के मुल्क को नुकसान। इक्तिसादी माहिरीन अफगान ट्रांजिट ट्रेड को मुल्की मईशत के लिए नुकसानदेह करार दे चुके हैं। माशी बहाली के लिए अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर मौसर और जामिया पॉलिसी बनाने का कह रहे हैं। मुल्की तारीख की बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग और इन्वाइसिंग के केस में FBI ने पेशावर की 2 कंपनीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में 47 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का भी इंकशाफ किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और अंडर इनवॉइसिंग सोलर पैनल्स की आड़ में की गई। राशिद सिद्दीक रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क की तारीख की बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग और अंडर इनवाइसिंग केस में 47 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। मुकदमा FBI की जानिब से पेशावर की 2 कंपनियों के खिलाफ दर्ज किया गया। रकम की मुंतकली को ट्रेड बेस मनी लॉन्ड्रिंग करार देकर कौमी खजाने को 25 अरब रुपए का टीका भी लगाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और अंडर इनवाइसिंग सोलर पैनल की आड़ में ट्रेड बेस मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ कस्टम हुक्काम ने अपनी रिपोर्ट में किया था। FBI के ऑडिट हुक्काम की जानिब से तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। FIR में मून लाइट ट्रेडर्स और ब्राइट स्टार नामी कंपनियों और उनके मालकान को नामजद किया गया है। ब्राइट स्टार कंपनी ने 2013 GD में अंडर इनवाइसिंग की, जबकि मून लाइट ट्रेडर्स के 705 GD का रिकॉर्ड FBI हुकाम ने तहवील में लिया। कंपनियों की जानिब से 2017 से 2022 तक मनी लॉन्ड्रिंग की गई। 47 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की मुकम्मल रिपोर्ट निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को भी पेश कर दी गई। राशिद सिद्दीक, GNN, कराची। कमर्शियल बैंक्स में सार्फिन की 5 लाख से ज्यादा रकम गैर महफूज होने का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के सदर सेनेटर सलीम मानवीवाला का कहना है कि स्टेट बैंक ने एक नया मैकेनिज्म बनाया है। GNN से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि 5 लाख तक के लिए मैकेनिज्म बनाया गया है और 94% अकाउंट्स 5 लाख से कम है। इस लेवल को बढ़ाते जाएंगे। नए मैकेनिज्म के तहत स्टेट बैंक को मुदाखलत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नया मैकेनिज्म बनाया है स्टेट बैंक ने, वो मेरा ख्याल वो मिस रिपोर्ट हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि स्टेट बैंक ने जब भी कोई बैंक का दिवालिया हुआ है तो उसको टेक ओवर किया है, उसके डिपॉजिटर्स को पे किया है। अब उन्होंने ये 5 लाख रुपए से मैकेनिज्म, क्योंकि 94% अकाउंट पाकिस्तान में 5 लाख से या 5 लाख से कम है और इस लेवल को वो बढ़ाते जाएंगे, तो ये मैकेनिज्म के थ्रू और स्टेट बैंक को इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेट बैंक जो पहले करता रहा है वो मैकेनिज्म इन प्लेस अभी आज भी है, मगर वो मैकेनिज्म नहीं है दैट इज एवरी बैंक विच फेल्स, उसके लिए जो भी रेमेडी वो इस्तेमाल करेगी। उधर मुल्तान में पंजाब बार की कॉल पर डिस्ट्रिक्ट बार के वकला की हड़ताल पर मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान ने केसेस का इंदराज बंद किया तो वकला ने मातहत अदालत को ताले लगा दिए। सीनियर जजेस और वकला के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद वकला ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। रिपोर्ट करेंगे सुहेब इकबाल। मुल्तान में वकला ने सेशन जज की अदालत को ताला लगा दिया। जज के खिलाफ शदीद नारेबाजी, जज अदालत में मैसूर होकर रह गए। पंजाब बार की कॉल पर डिस्ट्रिक्ट बार के वकला की हड़ताल पर मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान ने केसेस का अंदराज बंद कर दिया तो वकला इकट्ठे हो गए। वकला ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान इरफान अहमद सईद की अदालत को ताला लगा दिया, जिससे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इरफान अहमद सईद अमला समेत कमरा अदालत में मैसूर हो गए। वकला की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आला पुलिस अफसरान सिक्योरिटी समेत कचहरी पहुँच गए। सीनियर सिविल जज और सीनियर एडिशनल सेशन जज मुज़ाकरात के लिए पहुंच गए और मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद वकला ने एहतजाज खत्म कर दिया, जबकि एडिशनल सेशन जज ने नए मुकदमात के अंदराज की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान में छाती के सरतान की शरह में खतरनाक इजाफा हुआ है। हर 100 में से 9 खवातीन इस मोज़ी मर्ज का शिकार हैं। ये शरह एशिया में सबसे ज्यादा है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माओं में छाती के सरतान की शरह कम है। जुल्करनैन राना की रिपोर्ट।
دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اکتوبر کا مہینہ بریسٹ کینسر سے آگاہی کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں چھاتی کے سرطان سے آگاہی پر سیمینار اور واک ہوئی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جوید اکرم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بریسٹ کینسر کے کیسز میں اضافہ تشویشناک ہے۔ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے 2 سال کے لیے، جو اس سے بچے کے تو بہت فائدے ہیں لیکن ماں کا کینسر کا چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ پروفیسر محمود ایاز کا کہنا تھا کہ بریسٹ فیڈنگ خواتین کو مرض سے محفوظ رکھنے میں معاون ہوتی ہیں۔ بیماری کی بروقت تشخیص یقینی بنانا ضروری ہے۔ وارڈ اور آنکالوجی ہے جو کہ الحمدللہ سارے پنجاب کے ٹیچنگ ہاسپٹلز میں موجود ہے، ان کو ہم اسٹرینتھن کریں، ان کے بیڈز کو بڑھا دیں، وہاں پر ڈیڈیکیٹڈ بریسٹ یونٹس بنائیں تاکہ مریضوں کے لیے 1 ونڈو آپریشن ہو۔ سیمینار میں ماہر ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہر سال 90,000 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ بچیوں اور خواتین کو مرض کی ابتدائی علامات سے متعلق آگاہی دینا بہت ضروری ہے۔ یہ بیماری لا علاج نہیں مگر غفلت جان بھی لے سکتی ہے۔ کیمرہ مین طارق محمود کے ساتھ ذوالقرنین رانا، GNN لاہور۔